कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के व्यक्ति उस संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे नेता इस संघर्ष को समझेंगे। अगर मुझे इस अधूरे कारवां को चलाते हुए कुछ हो जाए तो आप भरोसा करना वीरेंद्र सिंह पे, आप भरोसा करना कमल सिंह वालिया पे, आप भरोसा करना मंजीत सिंह नोटियाल पे। वो सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें उनसे सत्ता ही छीननी पड़ेगी और कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल हमें तो उनसे सत्ता छीननी पड़ेगी जिस सत्ता का दुरुपयोग करके एक अधिकार को बचाने के लिए 17 लोगों ने कुर्बानी दी और हजारों लोगों ने जेल काटी। हम तो उधम सिंह का खून है, 22 साल भी वहां जाके मारे गए इंग्लैंड में, तुम जानते नहीं हो, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। और अभी तो बाबूजी शुरुआत हुई है, जब उनके पैरों तले की जमीन तब सरकेगी जब सत्ता छिनेगी, और जिस दिन सत्ता छिनेगी ना तब होंगे कतल, तब होंगे हत्याएं, उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए एक चंद्रशेखर नहीं चला सकता, हर घर से अपना बच्चा देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये मूवमेंट के लिए कुर्बान कर दिया, चल लड़। यहाँ इस मंच पे, ये मेरा घर है सहारनपुर, मैं यहाँ बहुत कम तो आता हूँ और आ जाता हूँ तो घर छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि यहाँ सब लोग चंद्रशेखर। अब इतने सारे चंद्रशेखर एक साथ रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए सारे चंद्रशेखर एक साथ ना इकट्ठे हो तो मैं कम निकलता हूँ। अध्यक्ष जी और तमाम लोग निकलते रहते हैं बेचारे। जो आंदोलन 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चला, जिसको उनके जाने के बाद जिन्होंने उनको देखा भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 1890 में चले गए, 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और 91 में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मान के उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और चलाया। उनके समय से पहले यहाँ पंजाब में बाबू मंगू राम सिंह मंगोवालिया उस आंदोलन को चलाते थे, जो शमारपुर में पैदा। बाबा साहब अम्बेडकर भी उनसे मिलने के लिए गए वहां, धन्यवाद करने उनका कि आप आंदोलन चला रहे। और यहाँ बंगाल में जहाँ चुनाव चल रहा अभी, वहां नमो शूद्रा जिनको आज कहते हैं, जिनको चंडाल पहले कहते थे, उस समय के लोग हरि सिंह ठाकुर और अन्य लोगों के नेतृत्व में वहां भी मूवमेंट चल रहा था, परिवर्तन का आंदोलन। ये जो आंदोलन है ना, ये है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, स्वाभिमान सम्मान का आंदोलन। और ये चाटुकारिता करके, लालची बन के, अमीर बन के नहीं चला जा सकता, कभी नहीं चला जा सकता। और मैं गारंटी देता दुनिया में रहने वाला कोई भी अमीर आंदोलन नहीं चला सकता, क्योंकि आंदोलन तो धरती का सीना चीर के चलता आंदोलन तो कुर्बानी मांगता है। तो ये आंदोलन जो 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में चला और उनके जाने के बाद हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने चला, बाबू जी काशीराम जी ने चलाया। एक सच्चा आंदोलन, एक संत ने चलाया। संत, हमने आप बहुत सारे संत सुनते हैं। संत होता है वो जिसका कोई लोभ लालच नहीं होता। संत वो होता है जिसका समाज परिवार होता है। जितने नौजवान नेता यहाँ बैठे, अगर मिशन मूवमेंट सीखनी है ना तो मान्यवर काशीराम साहब की जीवनी पढ़ो। उनका जो है ना, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं की थी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं की बौद्ध धर्म की का, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ऐसे कुछ प्रतिज्ञाएं जो है मान्यवर काशीराम साहब ने भी की थी। उन प्रतिज्ञा को पढ़ो और अगर उन प्रतिज्ञाओं में आप चलते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आप कहते हैं कि चंद्रशेखर में काशीराम दिखता है, काशीराम तो दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता, भाई नहीं हो सकता। ऐसा आदर्शवादी पुरुष, ऐसा आदर्शवादी संत नेता दोबारा पैदा दुनिया में नहीं हो सकता है। एक गज जमीन नहीं लेके गए, परिवार के एक व्यक्ति को नेता नहीं बनाया, एक बैंक अकाउंट नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री बन सकते थे और उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन ठोकर मार दी सत्ता को। कहा कि काशीराम बिकाऊ नहीं। तो मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। वो कहते हैं ना, आप जूस की बोतल पीते, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जब ये बोतल से कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी ना तो ये इसको फेंक देंगे, समझ रहे?
यहाँ क्या है ना, हमारे लोगों का एक मकसद है, जब मतलब निकलता है तो व्यक्ति को भूल जाते हैं। काशीराम गए तो गए। काशीराम साहब खुद कहते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अब काशीराम करेगा पूरा। क्योंकि जिनका, जो लोग कहते थे कि हम करेंगे पूरा, जब उनका पूरा हुआ तो उन्होंने कहा जी हमारा तो हो गया पूरा, अब जो बचा कुचा वो काशीराम करेगा पूरा। आपको याद हो तो अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर भी एक लाठी रखते थे और जो उनके पैर छूने आता था वो लाठी उनको बजा देते थे। अब कुछ लोगों ने पूछा कि ये तो आपसे प्यार करते हैं, इनको लाठी क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा ये आज भी जो है चाहते हैं कि इनका जो अधूरा काम है, जो रुक गया है, वो अम्बेडकर पूरा करे, इसलिए अपना काम करना नहीं चाहते, इसलिए मेरे पैर छूते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप किसी की एक ईंट भी लेना चाहोगे ना तो झगड़ा हो जाएगा। आप राज सत्ता छीनने की बात कर रहे हो तो कत्ल भी होंगे, हत्याएं भी होंगे, आपको सताया भी जाएगा, आपके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे, आपको तरह तरह से रोका भी जाएगा, आपकी रोड राह में जो है हजारों कांटे बिछाए जाएंगे। तो मिशन हो तो जला के चलता, खुद को फूकना पड़ता है, तब चलता मिशन। मैं धन्यवाद करता हूं भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता का और भीम आर्मी के एक पदाधिकारी का, जिनकी वजह से चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर अकेला नहीं बनाया मैं, इन लोगों ने कुर्बानियां दी है तब चंद्रशेखर आजाद है। मैं तो बस आपको ये कह सकता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के व्यक्ति उस संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे नेता इस संघर्ष को समझेंगे। अगर मुझे इस अधूरे कारवां को चलाते हुए कुछ हो जाए तो आप भरोसा करना वीरेंद्र सिंह पे, आप भरोसा करना कमल सिंह वालिया पे, आप भरोसा करना मंजीत सिंह नोटियाल पे, आप भरोसा करना महक सिंह पे, आप भरोसा करना इसमें राजन पे, आप भरोसा करना उन लोगों पे जो मूवमेंट चला रहे हैं। मेरा इस मूवमेंट से इतना ही ताल्लुक है जितना मान्यवर काशीराम साहब का ताल्लुक था। हम लोग यहाँ घर बनाने के लिए कोठी बंगले खरीदेंगे नहीं है, हम तो अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे चलाने के लिए जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में रहेगा पूरी ईमानदारी से बिना किसी लालच के इस मूवमेंट को चलाएंगे। ना तो धोखा किया है ना धोखा देंगे। आपकी अंतिम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर देखा करते थे, वो जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा करते थे, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले चंद्रशेखर की नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी भी, वो जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जिसको भारतीय संविधान से कुछ न कुछ मिला, जो ये मानता है कि उसके जीवन के परिवर्तन में संविधान का रोल है, जो ये मानता है कि भाई ये गुलामी कटनी चाहिए, ये गरीबी, ये बेबसी, ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए। अभी बाबूजी कह रहे थे कि एक बंदर को मार के लटका दो, तो बाबूजी कुछ दिन पहले तक तो मैं भी सोचता था कि बंदर मार के लटकाना पड़ेगा, लेकिन वो तो चाहते हैं कि हम बंदर मार के लटकाएं। अगर हम बंदर मार के लटकाने लग गए तो उनके लिए तो हमें रोकना और आसान हो जाएगा। वो सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें उनसे सत्ता ही छीननी पड़ेगी और कोई रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल हमें तो उनसे सत्ता छीननी पड़ेगी, जिस सत्ता के दुरुपयोग करके, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि 66% लोग SC ST OBC के जेल में बंद हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, और वो 66% लोग इसलिए बंद हैं क्योंकि इनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं, ना इनका कोई वकील, ना इनका कोई जज, ना इनका कोई नेता। तो मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि जिसका कोई दल नहीं होता ना उसका फल नहीं होता, और जिनका फल नहीं होता उनका कोई हल नहीं होता। तो सुनो, दल भी बना दिया है और बल भी बना दिया। आपके जूते की ताकत पूरी दुनिया मानती, बताओ मानती है नहीं मानती बताओ? पूरी दुनिया में भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भारत के अंदर 137 करोड़ लोगों में से उभरता हुआ नेता चुना गया, ये दम है भीम आर्मी का। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं भाई, दुनिया में रहने वाले जितने दो देश हैं और जहां बहुजन मूवमेंट के लोग रहते हैं, वो बच्चा बच्चा जो है भीम आर्मी को जानता है। वो चाहे अपने दादा बाबा को जानता है नहीं जानता है, लेकिन भीम आर्मी को जानता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान किया, खून के आंसू रुआए लोगों ने, उनको खून के आंसू अपने ने भी और दूसरों ने भी, वो तब भी नहीं रुके। आप ये बताओ, जब 2024 के बाद ये RSS और भाजपा के लोग भारतीय संविधान को ही खत्म कर देंगे, तब लड़ोगे लड़ाई, तब निकलोगे घर से, तब चलाओगे मूवमेंट। जब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, जब बंदर भी नहीं बचेगा, तो चलाओगे क्या? तो अब मैं कहीं जाता हूं तो भाषणों में सुनता हूं, कहते हैं
कि भाई चंद्रशेखर जी अगर बाबा साहब 10 साल जी के होते तो हमारा जीवन बदल जाता। तो देखो आज भी कहते हैं कि बाबा साहब जी जाते, अपने आप कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं मान्यवर काशीराम साहब 10 साल जी जाते तो भाई हमारी बिगड़ी बात बन जाती। मैं पूछ रहा हूँ, आप तो जी रहे हो, रोटी खाते हो, दिमाग रखते हो, फिर क्यों नहीं मूवमेंट चलाते? तुम्हारी बिगड़ा हुआ जो मूवमेंट है, तुम्हारा गिरा हुआ छप्पर है, दूसरा तो उठाएगा कोई, ये तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो मैं सीनियर को तो इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप लोगों ने तो हमें तैयार कर दिया। आप लोगों ने भूखे प्यासे रह के मूवमेंट चलाई, पैसे खर्च किए, हमें पढ़ाया लिखाया। अब मैं नौजवान नेताओं से कहना चाहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और एकजुट हो जाएं और अपनी ताकत को समझे। ये समय समय पर सताते हैं। पहले 2 अप्रैल को दलितों ने कुर्बानी दी, बताओ दी या नहीं दी? याद है नहीं आपके? बताओ 2 अप्रैल को आप सड़कों पे आए, SC ST एक्ट बचा। एक अधिकार को बचाने के लिए 17 लोगों ने कुर्बानी दी और हजारों लोगों ने जेल काटी और कह रहे सत्ता छीन लेंगे। जो सत्ता आप छीनना चाहते हैं उसको छीनने के लिए कितने लोग कुर्बानी देनी पड़ेगी? आइडिया है आपको? कितने लोगों को देनी पड़ेगी? 17 रहता एक अधिकार बचा, 17,000 लोग, 17 लाख लोग भी अगर कुर्बानी दे और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग ये कहते हैं मुकदमे लग जाते हैं, जेल हो जाती है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, तब आज आपके तन पे कपड़े हैं। मुकदमों से डर रहे हो? करना वहां गया था मुजफ्फरनगर, 2 मुकदमे लगाए। अभी मैं ट्वीट करूंगा थोड़ी देर बाद, उनको बताऊंगा कि मुकदमों से नहीं डरते, हम तो उधम सिंह का खून है। 22 साल भी वहां जाके मारे गए इंग्लैंड में। तुम जानते नहीं हो, बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम अपने दुश्मन का भी हिसाब करते हैं, दोस्त का भी हिसाब करते हैं। हम तो सिपाही सीख रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता। जब गुरु मान्यवर काशीराम है तो रुकने का क्या मतलब होता है? बताओ, कोई ताकत नीचे रुक जाए ना, तो पैसे की परवाह। ये गुरुजी बैठे, रवि भाई गवाह है, जितने लोग हैं बैठे, जो लोग रोज कहते हैं जिसकी सफलता नहीं रोकी जाती उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, हम चंदा ले लेके मूवमेंट चलाते हैं, किसी कारोबारी से पैसे नहीं लेते। और आप तमाम लोग गवाह हैं कि हमने हर एक प्रोग्राम जो है ना, जब भीम आर्मी के करते थे तो 1-1 साल बाद तक पैसे नहीं जाते ट्रक वालों के। हमने खून पसीना देके मूवमेंट चलाई है। इस मूवमेंट की ताकत को समझो। इससे पूरे देश में मनवासियों में डर रहे, कोई किसी को नहीं रोकता है। कल जब मैं निकला था ना, 15,000 लोगों से मिला और मैंने पुलिस वालों को कहा कि मैं संविधान को जानता हूँ, लॉयर हूँ, मुझे ज्ञान मंद हूँ। तो कहा कि रोक लेंगे। हमने कहा कि सुनो, तुम वर्दी पहन के न्याय नहीं कर पा रहे हो और हम बिना वर्दी के बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग न्याय करते हैं। अगर किसी बहन बेटी पर अत्याचार हो उसकी जाति नहीं पूछते, उसके लिए न्याय के लिए, उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो न्याय करने की नीति हमारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब लड़ोगे? जब सब खत्म हो जाएगा, जब आपके पास एक भी अधिकार नहीं रहेगा तब लड़ोगे। आप तो अधिकार है, किसकी परवाह कर रहे हो? अगर किसान परवाह करते तो ये जो बिल होल्ड हुए 1.5 साल के लिए हो जाते। 300 ज्यादा कुर्बान मर गए, किसान शहीद हुए अपना एक अधिकार MSP गारंटी के लिए, और तुम कह रहे हो कि बाबा साहब का सपना पूरा करें। कितने लोग कुर्बानी, हजारों लाखों लोग कुर्बानी देंगे तब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। और ये आरोप लगाने से नहीं पूरा होगा, ये आपस में लड़ने से नहीं पूरा होगा। ये तो पूरा होगा जब आप उनसे सत्ता छीनोगे। और अभी तो बाबूजी शुरुआत हुई है। जब उनके पैरों तले की जमीन तब सरकेगी जब सत्ता छिनेगी, और जिस दिन सत्ता छिनेगी ना, तब होंगे कत्ल, तब होंगे हत्याएं। उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए एक चंद्रशेखर नहीं चला सकता, हर घर से अपना बच्चा देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये मूवमेंट के लिए कुर्बान कर दिया, चल लड़, तब जाके चलेगा। या तो राजनीतिक लोग हैं, ये तो आप तमाम लोग गवाह बैठे हैं। चुनाव के समय आके कहते हैं कि हम आपकी जाति के, आपकी पार्टी का मूवमेंट चलाते हैं। अरे मान्यवर काशीराम का मूवमेंट तो उस दिन खत्म हो गया था जब 2006 में मान्यवर काशीराम साहब चले गए। मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट RPI में तब खत्म हो गया था जब बाबा साहब चले गए थे। अगर बाबा साहब का मूवमेंट चलता रहता तो RPI तो रहती, BSP कहां से आती? हम सब लोगों ने तो BSP को वोट दिया नहीं दिया, बताओ। तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 21वीं सदी भीम आर्मी के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, और हम रहे ना रहे, लेकिन इन नौजवान नेताओं के नेतृत्व में आएगी उमेश। याद रखना हमारी बात को।
लेकिन याद रखना, बिका हुआ समाज कभी शासन नहीं बन सकता। बिका हुआ समाज कभी शासन नहीं बन, जिनके वोटों के पैसे पहले चले जाए ना, वो कभी स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अगर स्वाभिमान जिंदा है आपका तो मूवमेंट चलाओ। अरे जिन लोगों ने 2 अप्रैल के आंदोलन कुर्बानी दी, उनको पता था कि घर से निकले थे कुर्बानी हो जाएगी? नहीं, लेकिन वो लड़ने तो निकले। तो आप लोग कब लड़ोगे भाई? जब सब खत्म हो जाएगा। यहाँ सीनियर लोग भी बैठे हैं, बताओ जितने अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठे इस मंच पे भी, आरक्षण से मिला नहीं मिला हमें अधिकार? आरक्षण से मिला नहीं मिला? और जिस दिन आरक्षण, जब वो कह रहे हैं निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा निजीकरण से, सरकारी डिपार्टमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो लोग आपका झूठा पानी नहीं पीते, आपके हाथ से दिया पानी नहीं पीते, जो आपके बराबर में नहीं बैठते, वो आपको अधिकार देंगे। 10-15 मिनट वो मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि भाई बकरी की रखवाली शेर बिठा रहे हैं, उसकी दूध की रखवाली बिल्ली बिठा रहे हैं। जिन लोगों ने, ये तो देखो किन लोगों ने आपका अधिकार छीने, किन लोगों ने आपको गुलामी का जीवन जीने के लिए विवश किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर दूध के एक भिगोने में 1 नमक की डली डाल दोगे ना, तो फाड़ देगा पूरे दूध को, नष्ट कर देगा। और आप कह रहे हो कि लोकसभा में रितेश पांडे और राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा और ये चलाएंगे तुम्हारा मूवमेंट। अरे उनके एजेंडे में तो जाति है ही नहीं, वो तो कहते हैं नीच जाति के लोग हैं, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सुनो भाई, ना तो हम नीच जाति के हैं, यहाँ तो ज्यादातर लोग सतगुरु रविदास जी महाराज के कुल के बैठे हुए हैं, जो खुद कहते थे खलास हमारा। ऐसा चाहू राज में जो मिले सबन नुवन, और छोट बड़े सब रहे रविदास रहे प्रसन्न। और समझो 600 साल पहले जब शास्त्रार्थ में हरा दिया सारे ब्राह्मणों को, तो पालकी में बिठा के सतगुरु जी की जो है पूरे बनारस की परिक्रमा की थी। आज हमें बता रहे हो कि आप हम नीच जाति के। आदमी जाति से नीच नहीं होता भाई, कर्म से नीच होता है, कर्म से। हमारे कर्म से नीच होता है, और आप कर्म से नीच नहीं हो। परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो आप, ये देश की उच्च जाति के लोग हो, बहुजन समाज के लोग हो, मूल निवासी